So today we are going to discuss about the Sigmund Freud theory of human behavior. जैसे कि उनकी बेसिकली जो थ्योरी थी ह्यूमन बिहेवियर को लेकर, जो उनका मॉड्यूल जो उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर दिया था उसके बारे में. सो दैट वाज एड, ईगो एंड सुपर ईगो थ्योरी. इसमें बेसिकली उन्होंने जो पूरे ह्यूमन बिहेवियर को, जो हमारा सोचने का तरीका है, थिंकिंग है, बिहेवियर है, हमारे इन्वायरमेंट को लेकर जो पर्सपेक्टिव है, हम जिस तरह से बेसिकली वर्क करते हैं, तो उसको लेके उन्होंने एक मॉड्यूल बनाया था. तो उसे ही एड, ईगो, सुपर ईगो के फॉर्म में आज हम पढ़ेंगे. तो ये है क्या, ये थ्योरी बेसिकली. तो इस थ्योरी में जो पहली चीज़ है ईगो, सॉरी, द फर्स्ट थिंग इज एड. So the id is all about our principle, pleasure principle. Basically it work on our pleasure principle. So in this, like कि जो भी हमारी इंस्टेंट हमें जो चीज़ चाहिए थी, इम्पल्सिव थिंग, जैसे कि भूख लगी तो हम वी विल नॉट थिंक. जो इड वाला है, जो फर्स्ट थिंग है इड, इसमें जो कि हमारी थिंकिंग, हमारी कॉन्शियसनेस जीरो होती है. इसमें इसका कोई रोल ही नहीं होता. लाइक कि भूख लगी तो तुरंत खाना ले लिया, कुछ नहीं सोचा कि चुरा के या मांग के कैसे, बस खाना ले लिया. ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर तो ले लिया, हल्का सा भी डर लगा तो बस लड़ने लग गए या छुप गए, भाग गए. इस तरह की जो चीज़ है ना, जहाँ पे हम बिल्कुल सोचते नहीं, बिल्कुल हमारा दिमाग बिल्कुल से जस्ट ऑन आवर प्रोटेक्टिव शील्ड, the survival mode. Basically when we go in the survival mode, or the things which comes under the survival mode is basically called the id. So it's all about id is impulsive nature, impulsively, बिना किसी सोचे समझे रिएक्ट करने का जो भी हमारे बिहेवियर के अंदर आता है. लाइक जैसे हंगर, सेक्स, फियर, एंग्रीनेस, इट्स ऑल कम अंडर id. ठीक है, ये हो गई हमारी पहली चीज़. The second things come is ego. Ego is basically the part of our mind which is responsible for decision making. जो भी हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, लाइक जो भी हमारे एड वाली चीज़ें थी ना, भूख लगना, रिप्रोडक्शन की अर्ज होना, और डरना, गुस्सा करना, तो इन सबको मेंटेन करने के लिए जो हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो चीज़ हमारी होती है बेसिकली ईगो के अंदर. इड में रियलिटी से हमारा कोई लेना देना होता है. वी जस्ट हैव टू कंप्लीट आवर नीड. सो दैट्स इज इड, जहाँ पे हम बिल्कुल भी थिंकिंग नहीं करते. देयर इज नो डिसीजन मेकिंग, नो थिंकिंग, नो कॉन्शियसनेस. इट्स ऑल अबाउट अचीविंग, इट्स ऑल अबाउट अचीविंग दैट मुझे ये चाहिए. तो वो हमारा इड हो गया. लेकिन जो ईगो होता है, इसमें डिसीजन मेकिंग होती है, इसमें रियलिटी से भी हमारा तालमेल होता है. वी हैव टू टेक बैक विथ रियलिटी. सो इन विच, लाइक कि जो चीज़ हमें नीड, एड में नीड थी, अब उस नीड को जब पूरा करना है, दैट ऑल थिंग्स कम अंडर द ईगो. ईगो विल मेक डिसीजंस, टैक्टिक्स, how it is, how much risky it is, how we have to do it, how to approach it. That all stuff is come under ego. That thing, that part of our psychology is ego. It's basically make decisions to complete the neediness, urge of id. So that is called our ego. That is mid, that is the medium term of our natural instincts and reality. And the reality, this is our natural instinct and that is reality. So this is the mid term which, जो कि तालमेल बैठा था इन दोनों के बीच की कैसे करना है. एंड जब ये डिसीजन मेकिंग हो जाती है, ये वाला काम हो जाता है हमारा, कैसे ये चीज़ हमें अचीव करनी है, पाना है, कैसे दूर रहना है, दैट ऑल स्टफ, ये हमारा डिसीजन मेकिंग वाला जो बेसिकली काम हमारा ईगो करता है. ठीक है, तो इड हो गया, ईगो हो गया. अब जब हमने डिसीजन मेकिंग कर ली, हमने पैसे कमा लिए भूख को मिटाने के लिए, हमने हार्ड वर्क कर लिया, दिन रात हाथ पैर चला लिए, पैसे हम घर लेके आ गए. ठीक है, यहाँ तक पूरा काम था ईगो का. अब आती है बात सुपर ईगो की. सुपर ईगो में होता है दो चीज़, हमारी कंसाइजनेस, सॉरी कॉन्साइंस हमारी, एंड आवर लाइक कि सेल्फ आइडियलिज्म, और आई विल से पीक आइडियलिज्म. सो जब हम पूरे दिन मेहनत करके पैसे लाए घर पे, देन अंदर से एक आवाज़ आएगी कि जो भी आज मैंने काम करा, क्या वो सही था, क्या वो गलत था. जब आप कोई अच्छा काम करते हो, जो अगर आपकी नज़र में वो काम अच्छा है, देन वी फील अ प्राइड, हमें गर्व महसूस होता है. वी फील प्राउड आवर सेल्फ, वी फील मोटिवेटेड, दैट ऑल पॉजिटिव थॉट्स, दैट्स ऑल. ये कहाँ से आते हैं? ये हमारी डिसीजन मेकिंग से नहीं आती, वो तो उससे तो हमने अपना काम कर लिया. अब जो डिसाइड होता है,
दैट कम अंडर द सुपर ईगो। कि अगर हमने कुछ जब कोई गलत काम करा तो गिल्ट महसूस होता है ना कि ये गलत था, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, या कोई काम सही करा तो खुद पे प्राउड फील होता है। तो ये जो चीज़ होती है बेसिकली मोरालिटी, सही गलत की परख, क्या सही है क्या गलत है, इट्स ऑल स्टफ कम अंडर द सुपर ईगो। इड अर्जेस को अचीव करना, गोल्स को कंप्लीट करना, जो चाहिए उसे पाना। इड कैसे पाना है, क्या स्टेप्स होंगे, रियलिटी को एनालाइज करना है, रियलिटी में उसका कितना रिस्क है कितना नहीं। ईगो। देन सुपर ईगो कि जो भी जिस हिसाब से मैं उसे पाने का कोशिश किया, जिस the way I'm trying to achieve that thing, the way I'm trying to analyze all things, the way I'm trying to do the stuff, the whole structure, is it good or not, is it morally good, क्या ये सब करना सही है, क्या ये सब करना गलत है। जो इससे प्राइड महसूस होती है, जो इससे गिल्ट आता है कि ये नहीं करना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं ये इस लायक नहीं हूँ मुझे, लाइक दैट्स ऑल स्टफ। जजिंग, हाउ यू जज योर सेल्फ for the stuff you done, so that's all part come around the super ego. Means super ego the highest form of consciousness. तो इसमें जो दो पार्ट बताए थे, कंसाइंस होता है कि लाइक आपकी अंतरात्मा जो आपसे दिन रात बात करती है, सो दैट मेक यू फील गिल्ट। जो भी आपके अंदर किसी अगर अपने आप को लेकर जब आप कोई गिल्ट महसूस करते हो, when you realize that you have done something very extremely wrong, so that things conscience which give you constantly guilt. And the second thing is what I said, that thing was self idealism means कि अंदर से जब भी कोई गलती हो जाए तो ऐसा लगता है ना कि मुझसे तो हमेशा अच्छा करना चाहिए था मुझे, लाइक कि अपने आप को हमेशा एक आइडियल इंसान, एक परफेक्शनिज्म की तरफ खुद को ढकेलते रहना, पुश योरसेल्फ टू बीइंग ऑलवेज अ परफेक्ट, यू कांट बियर दैट एनीथिंग नियर अबाउट दैट परफेक्शन, सो दैट गिव यू फॉल्स एक्सपेक्टेशंस, दैट्स गिव यू लाइक always being around perfection, always achieve perfection, you become very procrastinated। आप चीज़ों को तब तक करते नहीं जब तक आपको सब कुछ परफेक्ट लगे, और जो कर लिया वो ऑब्वियसली बात है परफेक्ट होता नहीं तो उससे भी बुरा ही लगता है। एंड दैट बेसिकली जब ये चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे पहले जो कि आपका कॉन्साइंस थी तो उससे आपको गिल्ट महसूस होता था, लेकिन ये जो आइडियल परफेक्शनिज्म होता है ना, सॉरी सेल्फ आइडियलिज्म, ये आपको परफेक्शनिज्म का इतना मतलब आदी बना देता है कि आप चीज़ें ट्राई नहीं कर पाते हो, आप चीज़ों से दूर भागते हो, क्योंकि आप ऑब्वियसली आपको हर चीज़ परफेक्शनिज्म चाहिए, लेकिन उस तरह से वो परफेक्शनिज्म मिलता नहीं है। परफेक्शनिज्म आता है ट्राई करते रहने से, लेकिन ट्राई करने की वो कैपेबिलिटी होती नहीं इंसान में, जिसको परफेक्शनिज्म ही चाहिए होता है। सो दैट इज द थिंग, id, ego, super ego. Id was what you want without thinking. Ego, how you will get that. Super ego, the thing, your whole stuff you are doing, is it good or not? Is it good? Is it worth it? That's all thing is super ego. सो ये वीडियो उसी पर था, इस थ्योरी के ऊपर। ये मैंने इसलिए डिस्कस करा क्योंकि इससे ह्यूमन बिहेवियर को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर वे में जो कि सिगमंड फ्रॉयड ने इस थ्योरी के थ्रू he tried to explain the whole human behavior, and he's a very, he's one of the most respected and most peak, how I would describe him, I mean, one of those psychologists till date now. So that was video of mine, and if you enjoyed it, please subscribe it, and thank you for watching this video. And if you get any clarity in your life, in your thinking, so that is my biggest success, sorry, my English very weak, thank you very much.